अगर आप बीपीओ इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 क्वेश्चन जो लगभग हर एचआर पूछता है हर इंटरव्यू में। और अगर आपने ये 5 सवाल गलत आंसर कर दिए तो चाहे कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा हो, सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आज के वीडियो के बाद आप इन सवालों के स्मार्ट प्रोफेशनल आंसर्स देना सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं बीपीओ सेवा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये सवाल सिंपल लगता है लेकिन यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। लोग क्या बोल देते हैं, माय नेम इज़ राहुल, आई लिव इन दिल्ली, माय फादर इज़ अ फार्मर, आई लाइक क्रिकेट। यहीं पे एचआर सो जाता है। सही तरीका क्या होना चाहिए, इसमें 3 चीज़ें कवर करो। पहला, नेम प्लस क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट स्किल्स, वाई बीपीओ सूट्स यू। सिंपल आंसर देना। हाय, माय नेम इज़ नीतीश, आई हैव completed my graduation in BCom, I have good communication skills, I am comfortable talking to people and I learn things quickly. I want to start my career in BPO because it gives me exposure, customer handling skills and growth opportunities. शॉर्ट, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल रखो एकदम एंड, ठीक है, और एंड तक रहना। लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यू का गेम बदल देता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि 24 घंटे काम होता है। एचआर यहाँ देखता है कि क्या कैंडिडेट एडजस्टेबल है या हर चीज़ पर कंडीशन लगाएगा। गलत आंसर, नो सर आई कांट डू नाइट शिफ्ट या मे बी आई विल ट्राई, लेट्स सी। बेस्ट बैलेंस्ड आंसर क्या होना चाहिए, if the process requires I am comfortable with night shift, however I would also appreciate a proper work life balance। इसका मतलब आप रेडी भी हो और इंटेलिजेंट भी। तीसरा क्वेश्चन होता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ एचआर चेक करता है कि क्या आप सीरियस कैंडिडेट हो या बस टाइम पास के लिए जॉब खोज रहे हो। गलत आंसर, आई वॉन्ट टू लीव बीपीओ सून, आई डोंट नो। स्मार्ट आंसर क्या होना चाहिए, in the next 5 years I see myself working in a reasonable position where I can handle customer, guide new team members and add value to the company। प्रोफेशनल और रियलिस्टिक लगेगा एकदम, ठीक है। चौथा क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये तो पूछा ही जाएगा, भाई नौकरी करने जा रहे हो। ये ट्रिकी होता है, ज़्यादातर लोग या तो बहुत हाई बोल देते हैं या फिर बहुत कम। देखिए, फ्रेशर हो तो आपको तो बोलना पड़ेगा कि एज़ पर कंपनी पॉलिसी, या फिर ये बोल सकते हो सेफ एंड प्रोफेशनल आंसर क्या होगा, आई बिलीव द कंपनी हैज़ अ डिफाइंड सैलरी स्ट्रक्चर एज लॉन्ग एज इट मैचेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड सपोर्ट्स माई बेसिक नीड्स, आई एम ओके विद इट। मोर देन सैलरी, आई एम लुकिंग फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, इसका मतलब पैसे चाहिए आपको लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए हो, ठीक है। और 30-40% हाइक डायरेक्टली लोग बोल देते हैं अगर वो एक्सपीरियंस होते हैं तो वो भी एक तरीका ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन होता है जो सबसे मज़ेदार है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। इंटरव्यू ख़त्म हो गया और एचआर या ऑपरेशन मैनेजर आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। ये सवाल सबसे डेंजरस होता है। कैंडिडेट बोल देता है नो सर और यहीं पर इंप्रेशन गिर जाता है। एचआर एक्चुअली चाहता है कि आप कुछ पूछो। तो बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसेस और व्हाट क्वालिटीज़ डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द रोल। इससे एचआर को लगता है कि आप सीरियस हो, मैच्योर कैंडिडेट हो, ठीक है। ये सब आपको 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये थे आपके टॉप 5 बीपीओ इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, और उनके स्मार्ट आंसर्स। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो तो कमेंट में लिखिए। और अब अगर आपने इन आंसर्स को प्रैक्टिस कर लिया, याद कर लिया ठीक से, और क्वेश्चन सवाल जवाब प्रैक्टिस कर लिया, तो ट्रस्ट मी आप इंटरव्यू रूम में 50% कैंडिडेट से आगे होंगे। आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपको कोई भी हिचक नहीं होगी इंटरव्यू देने में। क्योंकि ये देखो, ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना, ये हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए होंगे और सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो टॉप 10 होते हैं, टॉप 20 होते हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं आपको सारे लेके आऊँगा, एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर्स, ठीक है। आपने इस वीडियो में जुड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे क्या आप
क्वेश्चंस या वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चैनल से, क्या फीडबैक है आपका, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो भी मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।